हरिनाम उच्चारण का क्या जादू होता है? क्या चमत्कार केवल कृष्ण कृष्ण पुकारने से होता है? कैसे हरि बोल कहने से जीव हरिमय हो जाता है? पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने अपनी पुस्तक श्री भगवन नाम चिंतन में पूज्य प्रभु श्री चैतन्य देव महाप्रभु का एक संस्मरण साझा किया। उस कथा में, उस प्रसंग में एक बार हरि नाम लेने की महिमा को प्रकट किया गया है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि हरि नाम का महत्व कितना अद्भुत है। नाम की महिमा अपार है। नाम को छोटा नहीं जानना चाहिए। प्रभु श्री चैतन्य देव नीलाचल चले आ रहे हैं। प्रेम में प्रमत्त है, शरीर की सुध नहीं। प्रेम मद में मतवाले हुए नाचे चले आ रहे हैं। भक्त मंडली साथ है। रास्ते में एक तरफ एक धोबी कपड़े धो रहा है। प्रभु अकस्मात चेत हो गया, धोबी की ओर चले। भक्तगण भी पीछे पीछे चैतन्य देव के साथ हो लिए। धोबी ने एक बार आंख घुमाकर उनकी ओर देखा और फिर चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। प्रभु एकदम उसके निकट चले गए। श्री चैतन्य के मन का भाव भक्तगण नहीं समझे। धोबी भी सोचने लगा, क्या बात है। इतने में ही श्री चैतन्य देव धोबी से कहते हैं, भाई एक बार हरि बोलो। धोबी सोचा साधु है, भीख मांगने आया। उसने बोला, हरि बोलो प्रभु की इस आज्ञा पर कुछ ख्याल न कर कर सहलता से बोलता है, महाराज मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ भीख वीख नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा, धोबी तुमको कुछ भीख नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार हरि बोलो। धोबी के मन में सोचा, साधुओं का जरूर इसमें कोई मतलब है, नहीं तो हरि बोलने को क्यों कहता। इसलिए हरि न बोलना ठीक है। उसने नीचा मुंह किया और कपड़े धोते धोते कहा, महाराज मेरे बाल बच्चे हैं, मजूरी करके पेट भरता हूँ, हरि बोला बन जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे अन्न के बिना मर जाएंगे। प्रभु ने कहा, भाई तुम हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार मुंह से हरि बोलो। हरि नाम लेने से न कोई खर्चा लगता है, न किसी काम में बाधा आती है, फिर हरि क्यों नहीं बोलते। एक बार बोलो भाई, एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा, अच्छी आफत है, ये साधु चाहता क्या है न मालूम क्या हो गया। मेरे लिए हरिनाम न लेना ही अच्छा है। किंतु निश्चय करके कहा, महाराज तुम लोगों को कुछ काम काज तो है नहीं, इससे सभी कुछ कर सकते हो। हम गरीब आदमी मेहनत करके पेट भरते हैं, बताइए मैं कपड़े धोऊं या हरि का नाम लूं। प्रभु ने कहा, धोबी यदि तुम दोनों काम एक साथ न कर सको तो तुम कपड़े मुझे दो, मैं इन्हें धोता हूँ, तुम हरि बोलो। इस बात को सुनकर भक्तों को और धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब धोबी ने देखा कि ये साधु तो पिंड छोड़ता नहीं, इससे पिंड छुटाना कठिन है। क्या किया जाए, जो भाग्य में होगा सोचकर प्रभु की ओर देखकर धोबी कहने लगा, साधु महाराज तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे, जल्दी बताओ मुझे बोलना क्या पड़ा है, मैं बोलता हूँ। अब तक धोबी मुंह के ऊपर नहीं देख पाया था। अब की बार उसने कपड़े धोने छोड़कर प्रभु की मुख की ओर देखा और बोला, हरि बोल। धोबी ने देखा साधु करुणा भरी दृष्टि से उसको निहार रहे हैं, आंखों में अश्रु की धारा है। ये देखकर धोबी मुग्ध सा होकर कहने लगा, कहो महाराज क्या बोलूं। प्रभु ने कहा, भाई बोलो हरि, हरि बोलो भाई। धोबी ने कहा, प्रभु बोला धोबी फिर हरि बोल। धोबी ने कहा, हरि बोल। इस प्रकार धोबी ने प्रभु के अनुरोध में 2 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल उच्चारित किया। तदनंतर वह अपने आपे में ना रहा, बिल्कुल श्री चैतन्य देव को देखकर विहल हो उठा। बिल्कुल इच्छा न होने पर भी अपने आप हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पुकारने लगा। पुकारते पुकारते अंत में बिल्कुल बेहोश हो गया। आंखों से हजारों अश्रु की धारा बहने लगी। दोनों भुजाएं ऊपर आकाश की ओर उठाकर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। पावन पावन नाम हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अब प्रभु ठहरे नहीं, उनका तो काम हो गया था, इसीलिए वे वहां से जल्दी से चले गए। भक्तगण साथ हो लिए। थोड़ी दूर जाकर प्रभु बैठ गए। भक्तगण दूर से धोबी का तमाशा देखने लगे। धोबी भाव बता बता कर नाच रहा है।
प्रभु के चले जाने का उसे कोई ज्ञान नहीं। उसके बाह्य दृश्य तो लुप्त हो चुकी। भगवान धोबी अपने हृदय में गौर रूप का दर्शन कर रहा है, भाग्यवान प्रभु को देख रहा है और बड़ा आनंद से विफल होकर गा रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। भक्तों ने समझा धोबी मानो एक यंत्र है। प्रभु उसकी कल दबाकर चले आए और उसी कल से हरि बोल हरि बोल हरि बोल पुकारता हुआ वह नाच रहा है। भक्त चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद धोबिन घर के रोटी लेकर आई। कुछ देर तो दूर से खड़े खड़े पति का रंग देखा, कुछ न समझकर हंसी उड़ाने के भाव से कहा, ये क्या कर रहे हो, नाचना कब से सीख लिया। धोबी कोई उत्तर नहीं देता। दोनों हाथ उठाए घूम घूम कर भाव दिखाता हुआ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गाता चला जा रहा। धोबिन ने समझा पति तो होश में नहीं, कुछ न कुछ हो गया। वह बेचारी डर गई, चिल्लाती हुई गांव की तरफ दौड़ी, लोगों को बुलाने और पुकारने लगी। धोबिन का रोना पुकारना सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। धोबिन ने डरते डरते उनसे कहा, मेरे मालिक को भूत लग गया है। दिन में भूत का डर नहीं लगता, इसलिए गांव के लोग धोबिन के साथ होकर धोबी के पास आए। उन्होंने देखा धोबी बेहोशी में घूम घूम कर इधर उधर नाच रहा है, मुख से लाल टपक रही है। उसको अवस्था देखकर किसी को पास जाने का साहस नहीं। शेष में एक भाग्यवान पुरुष ने जाकर उसको पकड़ा। धोबी को कुछ होश आया। उसने बड़े आनंद से पुरुष को छाती से लगा लिया। बस छाती से लगने की देर थी, वह भी उसी तरह हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल पुकारने लगा। दोनों ने नाचना शुरू किया। एक तीसरा गया, उसकी भी वही दशा। इसी प्रकार पांचवा छठा सबके सब उस भूत के सवार। यहाँ तक कि धोबिन भी प्रेम मद होकर हरि का नाम गाने लगी। प्रेम की मंदाकिनी बह चली। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश गूंज उठा, समूचा गांव पवित्र हो गया। हम आप भी चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार हरि 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 जपते रहें, राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहें। निश्चित ही हम आपके हृदय में भी भगवत प्रेम की गंगा बह चलेगी। हम आपका भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।